जी के पर्वत पर जाकर के नेमीनाथ भगवान की जय नहीं बोल पाओगे। वहां पर जय घोष लगाने के लिए भी वहां पर हो सकता है कि तुम्हारे लिए रोक दिया जाए, हो सकता है कि तुम्हारे लिए पीट भी दिया जाए या पटक दिया जाए, क्योंकि ये अधिकार उनका है, क्षेत्र तुम्हारा है, पर उनका अधिकार उन पर जमा हुआ है। और कोई कुछ कहने वाला नहीं, वहां पर कुछ सुनने वाला नहीं। अगर तुम कुछ कहने जाओगे तुम्हारे लिए दबा दिया जाएगा। और कितने क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कब्जा करने के लिए लोग तैयार बैठे, शासन भी उनके साथ है, प्रशासन भी उनके साथ है। और आज अपन देखें जितने भी अल्पसंख्यक हैं, आज हम अल्पसंख्यक समाज को देखते हैं तो उनकी मंदिरों की सुरक्षा, उनकी समाज की सुरक्षा, उनके जो भी क्षेत्र हैं, अच्छे क्षेत्र हैं, उनकी सुरक्षा के लिए शासन प्रशासन एक पैर से खड़ा रहता है। उनकी सारी सुविधाएं दे दी जाती हैं। हम सरकार से यदि अल्पसंख्यक की मांग यहाँ पर चल रही है, उसके पीछे एक उद्देश्य यह है कि हमारा धर्म जो है अक्षुण्ण है, पहला धर्म है, अनादिकालीन धर्म है, और उस धर्म की रक्षा हेतु हमारे क्षेत्र सुरक्षित रहे, हमारे संत सुरक्षित रहे। तो आज हमारे जैन संत एक ऐसे संत हैं जो पद विहार करते। सारे देशों में अन्य संत को यदि देखेंगे, सारे संत कई ट्रेन से निकल जाएंगे, कोई प्लेन से निकल जाएंगे, पर जैन संतों का इतिहास है कि जैन संत चाहे वो श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, अपन देखें पद विहार करते। और पद विहार करके आज अपन देखें धर्म का प्रचार करते हैं और अहिंसा के साथ अहिंसा का उपदेश भी देते हैं और अहिंसा का संघर्ष करते हैं और अहिंसा के बलबूते पर अपने धर्म की प्रभावना करते हैं और मानव जाति के लिए उनके लिए उपदेश देते हैं, जिन्हें कला सिखलाते हैं। और वही संत आज यहाँ बैठ करके संघर्ष कर रहे हैं किस बात का कि जैन समाज के लिए अल्पसंख्यक घोषित करो। और आज बंधु, क्योंकि एक आवाज जो है संत लोगों को यहाँ आना पड़ा, इसलिए आना पड़ा, वो तुम्हारी थोड़ी नाकामी है, तुम लोगों की गलतियां हैं कि आज तुम लोगों के चक्कर में आज जैन मुनियों को मंच पर बैठना पड़ा, वो भी अनशन करके और ये करके कि यहाँ पर जैन समाज को अल्पसंख्यक घोषित करो, क्योंकि तुम अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो, क्षेत्र की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो, मंदिरों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो। आज सबसे ज्यादा अरे सरकार को यदि तुम अपन जाके बतलाएं कि जैन समाज हिंदू समाज है क्या, तो हम वहां देखेंगे आज जितनी भी प्रतिमा निकलती है भूगर्भ से वो दिगंबर जैन समाज की निकलती है, मूर्तियां निकलती हैं, कहीं भी मूर्तियां निकलती हैं। आज जहां पर कोई समाज भी नहीं, जहां खेत है, खाली पड़े हुए जमीन है और उस जमीन को भी खोदा जाता है तो वहां पर दिगंबर मुनियों, दिगंबर भगवानों की प्रतिमा निकल आती है। और इस बात का सबूत है, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए कि हम लोग जैन हैं कि हिंदू हैं। असल पे बंधु, आज हम लोगों को अपन देखें मनमोहन सिंह जो आज की डेट में देश के प्रधानमंत्री हैं, और अपन देखें बॉम्बे में जो इस समय होम मिनिस्टर की सीट पर शिंदे जी विराजमान है, और जिस समय शिंदे जी बॉम्बे में चीफ मिनिस्टर थे उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के पद पर नहीं थे। और उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर ना रह करके भी जब जैन समाज ने महाराष्ट्र के लिए अल्पसंख्यक घोषित करने के लिए उसे प्रयास किया तो मनमोहन सिंह जी ने लेटर लिख करके शिंदे जी को और फोन से चर्चा करके समर्थन किया था कि जैन समाज को अल्पसंख्यक घोषित किया जाए। और उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, वह प्रयास किया और उसके प्रयास से महाराष्ट्र सरकार ने जैन समाज को महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक घोषित कर दिया। और आज वही मौका है कि आज अपन देखें कि वही सीएम महाराष्ट्र के जो शिंदे थे वो आज भारतवर्ष के होम मिनिस्टर की सीट पर विराजमान है, जिन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ करके महाराष्ट्र सरकार में बैठकर जैन समाज को अल्पसंख्यक घोषित किया था। और आज वह होम मिनिस्टर की सीट पर बैठे हैं। और जो मनमोहन सिंह जिन्होंने सीट पर नहीं बैठे थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, तब भी उन्होंने जाकर के जैन समाज के लिए महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाया था। तो आज तो वही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद पर विराजमान है। वही शिंदे आज अपन देखें होम मिनिस्टर की सीट पर विराजमान है। तो आज अपनी आवाज को उन मनमोहन सिंह तक और शिंदे तक पहुंचाए कि जैसे तुमने पहले के महाराष्ट्र में रह करके वहां की समाज को अल्पसंख्यक घोषित किया है, तो अब केंद्र सरकार में बैठ करके सारे देश में हमारी सारी समाज को अल्पसंख्यक घोषित करें, क्योंकि ये वो जैन समाज है जिसने गवर्नमेंट का पूरी तरह से सपोर्ट किया है।
से सपोर्ट किया है, कभी भी गवर्नमेंट से कुछ मांगा नहीं, कभी प्रशासन से कुछ मांगा नहीं, हमेशा मांगा नहीं, उल्टे दिया ही दिया है। आज अपन देखें गौशाला कितनी भी हो, उसमें से 20,000 गौशाला जैन समाज चलाती है, जैन समाज संचालित करती है। आज कितना कर है, कितनी चीजें हैं ये, और जबकि सारी जनसंख्या में देखें तो हम लोग 1% है, 1%, और 1% जैन समाज होकर के भी सरकार का इतना सहयोग करती है, पर सरकार हमको अनदेखा कर देती है। वैसे आज धर्मबंधुओं, आज सब लोग को एक आवाज मिलकर लगाना है। आज टीवी चैनल के माध्यम से घर घर तक इन संतों की आवाज पहुंचेगी, और वहां आपको अपने आप में थोड़ा सा शर्मसार होना चाहिए कि हम लोग जैन समाज के लिए, जैन समाज ने जन्म तो हमने ले लिया, पर आज अपने अधिकार के लिए लड़ते नहीं। और आज ध्यान रखना, जहां धर्म के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए नहीं लड़ पाओगे तो एक दिन तुम्हारे घर पर भी कोई कब्जा कर लेगा। उस दिन तुम्हें अपने आप में रोना पड़ेगा, आंसू बहाना पड़ेंगे कि हमने जब धर्म की रक्षा नहीं की, संतों की आवाज में आवाज नहीं मिलाई, संतों के साथ चले नहीं, तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। बंधु ध्यान रखना, आज का दिन जो है वह बहुत बड़ा इतिहास के दिन में, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज जंतर मंतर पे जहां पर हम देखें चारों तरफ कहीं ना कोई प्रदर्शन चल रहा है, और ये जैन समाज का पहला प्रदर्शन अपने अधिकार के लिए। कितने प्रदर्शन यहाँ रोज होते होंगे, पर मेरी समझ से, मेरी जो नॉलेज में है, पहली बार ऐसा होगा कि हम अपने अधिकार के लिए दूसरी बार यहाँ बैठे। जैन संतों ने आज तक के इतिहास में, जैन संत कभी भी अधिकार के लिए कहीं अनशन पे नहीं बैठे, कभी चौराहे पर नहीं बैठे, कभी जंतर मंतर पर नहीं बैठे, पर आज ये पहली बार ऐसा हुआ कि जंतर मंतर पर हम अपने माइक से सारे संत एक साथ बैठ करके अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा प्रेमबंधुओं, आज जब सारे संत यहाँ बैठ गए हैं तो जंतर मंतर हो जाना चाहिए। आज जंतर मंतर हो ही जाना चाहिए, और समाज कमेटी का बाद में हो, प्रशासन का बाद में हो, पहले तुम्हारा जंतर मंतर होना चाहिए कि आप लोगों के अंदर एक जोश आ जाए, एक होश आ जाए, जोश आ जाए, और अधिकार के लिए जोश आ जाए कि हम सबको अल्पसंख्यक घोषित करना है और होना है। तो एक बार हर घर से ये आवाज निकलना चाहिए, हर घर से ये आवाज उठना चाहिए कि हमें अल्पसंख्यक घोषित करें, अल्पसंख्यक घोषित करें। ये अंदर की आवाज हमारे बाहर तक आना चाहिए, और भाई आवाज खाली घर में नहीं, चौराहे पर बैठकर नहीं। तो आज हम देखें छोटी छोटी बातों को हम चौराहे पर लेके चर्चा लेके बैठ जाते हैं, दुकानों पे बाहर जा खड़े होकर के वहां चर्चा करना चालू कर देते हैं। पर आज अपने जैन धर्म की जो अधिकार है, जिस अधिकार में अल्पसंख्यक घोषित होने से तुम्हारे कितने फायदे हो जाएंगे जो तुम्हें नहीं मालूम, तुम कितने सुरक्षित हो जाओगे, तुम्हारे लिए कितना डर जो है वो खत्म हो जाएगा। आज जैनों से डरता कौन है? अगर कोई व्यक्ति कोई मिल जाए, कौन है कि जैन है, प्रॉपर्टी अगर खरीदने जाना है तो तुम्हें देख के रेट बढ़ जाएगा कि ये बनिया आ गया, दे दो इसको, महंगी दो, महंगी, कोई चल जाएगा। गाड़ी अगर पीछे खड़ी हो, देख कौन है, जैन है क्या, चल बनिया खड़ा हो जाए एक तरफ, क्योंकि ये किसके कारण से? आप लोगों की कमजोरियां हैं जो आप लोगों ने प्रकट की हैं। पर प्रेमबंधु, आज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम लोग आगे बढ़े, अधिकार के लिए बड़ी मस्ती के साथ बढ़े, क्योंकि आज अपन देखें सारे संत तुम्हारे साथ हैं, और सारे संत यहाँ बैठ करके ये अधिकार के लिए तुम्हारे साथ तैयार हैं। एक साथ जोरदार आवाज पहुंचाएंगे प्रशासन तक कि हमें अल्पसंख्यक घोषित करो, हमें अल्पसंख्यक घोषित करो, क्योंकि हम लोग हिंदू नहीं। अपन देखें अब जो बैलिंग लिस्ट आती है चुनाव के लिए, उस पर अपन देखें लिखा रहता है जैन हो कि हिंदू हो। आप लोग जब भी आपके घर पर कोई आता है, आपको इन चीजों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। जब भी आप अपने सदस्यों के नाम बताते हैं, उसमें आपको जरूर देखना चाहिए फार्म में कि सामने वाले ने हिंदू में टिक मारा है कि जैन पे टिक मारा है। हम लोग की कुछ नाकामियां हैं, कुछ गलतियां हम लोग कर देते हैं, उनको समझ नहीं पाते, और वो लोग क्या करते हैं, जैन के साथ आप तो जैन परिवार के नाम लिखवाते हो और वो आपको हिंदू में शामिल कर देते हैं। उनको हम बतलाए कि नहीं, हम लोग जैन हैं, जैन, और जैन धर्म एक स्वतंत्र धर्म है। इधर प्रेमबंधु सब लोग ध्यान रखेंगे। अभी सभी संत आपकी आवाज में आवाज मिला रहे हैं, और आपका जो जितने लोग यहाँ आए हैं उनकी पीड़ा इनकी पीड़ा के साथ जुड़ी है, और उन सबके लिए हमारे संतों का आशीर्वाद है। और आज एक ऐसी आवाज लगाए कि तुम्हारी आवाज से सरकार को
सरकार समझ जाए कि ये जैन धर्म विद्रोही नहीं है, ये लोग अपने अधिकार के लिए, सुरक्षा के लिए उनसे कोई अधिकार नहीं मांग रहे हैं, ना उनसे कोई दौलत मांग रहे हैं तो हमारे धर्म की सुरक्षा, धर्म